मनुष्य के जीवन में सबसे मुख्य वस्तु ज्ञान माना जाता है। वो ज्ञान भगवान शिव से ही मिलता है। इसलिए जिसको भी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, उत्कट इच्छा है, उन सब को शिव की उपासना करनी पड़ेगी, शिव का ध्यान करना पड़ेगा, शिव पूजा करनी पड़ेगी और शिव मंत्र का जप भी करना पड़ता है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र को जो 5 नाम है, मूलम विद्या शिवः शैवसूत्रम पंचाक्षरस्तथा, एतानि पंचनामानि पंचाक्षर महामनो। पंचाक्षर मंत्र को 5 नाम है। इसमें एक नाम है विद्या, मूलम विद्या शिवः शैवसूत्रम पंचाक्षरस्तथा। तो विद्या का अर्थ जो इस मंत्र का जप करेगा उनको शुद्ध विद्या की प्राप्ति होती है। जो परमोत्कृष्ट विद्या है, या विद्या सा विद्या या विमुक्तये, जीवों को संसार से मुक्ति देने वाले जो श्रेष्ठ विद्या है, वह विद्या पंचाक्षरी मंत्र जप से ही मिल जाती है। इतनी बड़ी विद्या मिलती है तो सामान्य विद्या तो अवश्य मिलती है। इसलिए हम सभी विद्यार्थियों को इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, चाहे आप किसी भी विद्या पढ़ रहे हो, तंत्र ज्ञान का पढ़ रहे हो, भौतिक विद्या पढ़ रहे हो, और भी बहुत सारे विद्या जो 18 अष्टादश विद्याओं में, या उसके अतिरिक्त अभी जो विद्या बढ़ गई हो, उस विद्या में पारंगत होने की अपेक्षा यदि हमारे विद्यार्थियों में है, उनको पंचाक्षर मंत्र का प्रतिदिन श्रद्धा से अवश्य जप करना चाहिए। महाराज जी कितना जप करना चाहिए? हम संख्या बोलेंगे तो तुम छोड़ के भाग जाओगे, इसलिए हम संख्या की तरफ ख्याल नहीं करेंगे, क्योंकि यह मंत्र इतना महत्व का, सकृत उच्चार मात्रेण पंचाक्षर महामनो। इस मंत्र का कम से कम एक बार उच्चारण करने से भी चल सकता है, लेकिन आप प्रयत्न करेंगे तो बहुत सारा जप भी कर सकते हैं। जितना करोगे अधिकस्याधिकम फलम। तो सभी विद्यार्थी को कम से कम प्रातःकाल अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भक्ति भाव से 1 बार, 5 बार, 10 बार, 11 बार, 108 बार, कम से कम 108 बार विद्या की प्राप्ति के उद्देश्य से, भगवान आप विद्या के निधि है, मैं जिस विद्या पढ़ना चाहता हूँ उसमें मुझे पारंगत होना है, इसलिए मुझे विद्या चाहिए, इस भाव से यदि भक्ति से भगवान शिव का मंत्र जप करेगा, पूरा ओम नमः शिवाय नहीं भी करेगा तो शिव सब इतना करने से भी चल सकता है। इसलिए इसको विद्या मंत्र कहा जाता है। विद्या ज्ञान पाने के लिए भगवान शिव की आराधना सबको करने पे, इसलिए भगवान सर्वज्ञ तो उनके पास सबसे बड़ा गुण है। जो किसी के पास नहीं है वो भगवान शिव के पास है।